ने मिला दी। लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम रुद्रवीर के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों रात में रुद्रवीर के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह। महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। यह सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज, पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहां की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियां ऊपर तैर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे ना फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, यह काम सीधा साधा नहीं है। यह योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। विक्रम भैरव के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहे तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूं कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। विजय घोड़ा, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। ढोलू गधा, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और लूना लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर विक्रम भैरव के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर विक्रम भैरव ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में लूना लोमड़ी रुद्रवीर के आदेश पर विक्रम भैरव के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। विक्रम भैरव के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि रुद्रवीर और हमारा जंगल बच सके। विक्रम भैरव का अड्डा गुफा के पास में विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। लूना लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है। फट्टू भेड़िया, पहला वार कामयाब रहा। रुद्रवीर की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर रुद्रवीर को शक हो गया तो? शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख फट्टू भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। लूना लोमड़ी यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई। कौन है वहां? लूना लोमड़ी तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। विक्रम भैरव और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी की फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह। महाराज, मैंने सब सुन लिया है। विक्रम भैरव हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर
खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है विक्रम भैरव की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। लूना लोमड़ी की खबर ने पूरे दरबार में आग लगा दी। अब शेर खान के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसा